राजस्थान के एक छोटे से गांव बांधनिया में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा राजू बचपन से ही बुद्धिमान था, लेकिन हालात उसके विरुद्ध थे। खेतों की जमीन कम थी, बारिश समय पर नहीं होती थी और आमदनी इतनी नहीं थी कि पढ़ाई का खर्चा उठाया जा सके। राजू हर सुबह अपने पिता के साथ खेत पर जाता, फिर दोपहर को घर आकर मां के साथ पशुओं को चारा देता और फिर रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास न किताबें थी न अच्छे कपड़े, लेकिन एक सपना था, पढ़ लिखकर अफसर बनना। गांव के स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई थी। राजू ने गांव में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे नवलगढ़ जाना पड़ता था। घर की हालत देखकर हरिराम पहले झिझका, लेकिन राजू की आंखों में चमक देखकर उसने अपनी एकमात्र भैंस बेच दी और बेटे का दाखिला नवलगढ़ के सरकारी स्कूल में करवा दिया। अब राजू हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। ट्यूशन के पैसे नहीं थे, लेकिन वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। वह दूसरों के नोट्स मांगता, पुरानी किताबों से तैयारी करता और कभी हार नहीं मानता। राजू ने 10वीं की परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान वह बुखार से पीड़ित था, लेकिन उसने एक भी दिन स्कूल नहीं छोड़ा। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में वह टॉप पर था। अखबारों में उसका नाम छपा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे सराहने लगे। एक दिन नवलगढ़ के एसडीएम साहब स्कूल में आए। उन्होंने जब राजू के बारे में सुना तो उससे मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो? राजू ने बिना झिझके कहा, मैं भी आपके जैसा अफसर बनना चाहता हूँ। एसडीएम साहब ने मुस्कराते हुए कहा, तो मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर बनोगे। राजू ने 12वीं की पढ़ाई भी नवलगढ़ से पूरी की और दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत था, लेकिन गांव के कुछ भले लोगों ने उसकी मदद की और एक समाजसेवी संस्था ने उसे छात्रवृत्ति दे दी। दिल्ली की भीड़ भाड़, अलग माहौल, अंग्रेजी भाषा और प्रतियोगिता, सब कुछ नया था। कई बार राजू डर गया, लेकिन हर बार माँ की बातें उसे याद आती। बेटा, मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। राजू ने खुद को संभाला। वह सुबह 4 बजे उठता, खुद खाना बनाता, कोचिंग जाता, फिर लाइब्रेरी में 8-8 घंटे पढ़ता। पहले प्रयास में वह असफल रहा, दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। गांव वाले कहने लगे, अब छोड़ दो, बहुत हो गया, लेकिन राजू अड़ा रहा। तीसरे प्रयास में वह पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठा। जब रिजल्ट आया तो राजू ने 18वीं रैंक प्राप्त की थी। वह अब एक IAS अधिकारी बन चुका था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बटी। उसी स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ जहां से उसने पढ़ाई शुरू की थी। अब राजू मंच पर मुख्य अतिथि था। उसने बच्चों से कहा, मैं भी आप जैसा ही एक गरीब बच्चा था। अगर मैं अफसर बन सकता हूं तो आप सब भी बन सकते हैं। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। राजू की पहली पोस्टिंग एक दूरदराज जिले में हुई। वहां भी वही समस्याएं थी, शिक्षा की कमी, पानी की समस्या, बेरोजगारी, लेकिन राजू अब जिम्मेदार अफसर था। उसने 1 साल में स्कूलों की हालत सुधार दी, जल संरक्षण के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए और कई बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार दिलाया। फिर उसे अपने ही जिले में पोस्टिंग मिली। वह अब अपने ही गांव के नजदीक काम कर रहा था। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, डिजिटल क्लासरूम शुरू किए और गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई।